से कहा कि मोहि कह मात तात दुख कारण, तात दुख कारण, जही प्रकार मैं करूं निवारण। तात दुख कारण, तात दुख कारण, जही प्रकार मैं करूं निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए कि मेरे पिताजी को इतना दुख किस बात के लिए हुआ। कहा कि राजा का दुख जो है ना, ये तुम्हारे प्रति इनका प्रेम है। कहा कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और इन्होंने मुझे तो वरदान देने के लिए कहा था। मेरे मन को जो अच्छा लगा मैंने मांगा। कहा कि माँ तुमने क्या मांगा? कहा कि पहला वरदान मैंने मांगा कि सुनहु प्राणपति भावत जी का, एक बर देहु भरत के राज तिलक तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, मेरे भरत का होना चाहिए। कहा कि माँ तुमने तो वो मांग लिया जो मैं चाहता था। मैं भी चाहता था कि राजगद्दी हमारा ना हो, भरत का हो राज तिलक। क्योंकि जब राम जी को ये समाचार मिला था कि राम को कल राजा बनाया जाएगा तो रामचंद्र जी खुश नहीं हुए थे, दुखी हुए थे। क्या सोचने लगे कि जन्म में एक संग सब भाई, एक साथ हम लोग सारे भाई जन्म लिए, साथ में पढ़े, साथ में खेले, जनेऊ मुंडन विवाह सारा उत्साह हमारा साथ साथ हुआ। पर ये रघुकुल का एक अनुचित नियम है कि बंधु बिहाई बढ़ई अभी से को सबको छोड़ करके केवल बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। ये मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगा था। माँ तुमने तो मेरे मन की बात मांग ली है। और दूसरा तुमने क्या मांगा? कहा कि दूसरा वरदान मैंने मांगा कि तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान मैंने मांगा कि तुम्हें तपस्वी के वेश में उदासीन जीवन जीते हुए 14 वर्ष वनवास में बिताना है। रामचंद्र जी तो प्रसन्न हो गए कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए। राम जी का चरित्र, राम जी का आचरण, राम की कथा पूरे संसार में सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि राम जी के जीवन में मर्यादा है, राम जी के जीवन में त्याग है। राम जी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। हम और आप 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का गला काटने को आज तैयार है।
बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकालने में आज की संतान देरी नहीं कर रही है। जिस माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज एक क्षण नहीं लगता है उस माता पिता को ठोकर मारने में आज की संतान को। हमारे राम जी के जीवन का हर पाठ, हर रोल ऐसा है कि राम ने अपना पुत्र धर्म भी बड़े अच्छे से निभाया, राम ने अपना पति धर्म भी बड़े अच्छे से निभाया, राम ने अपना भातृ धर्म भी बड़े अच्छे से निभाया, राम ने अपना स्वामी धर्म भी बड़े अच्छे से निभाया। राम की कथा जहाँ लोग सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे तो आज भी राम राज्य आपके लिए दूर नहीं है। पर हम लोग राम राज्य चाहते तो हैं पर राम का आचरण करते नहीं हैं, और बिना राम का आचरण किया आपको राम राज्य कैसे मिल जाएगा। राम जी का राज्य जैसा था आज तक वैसा राज्य न राम से पहले रघुवंश में था और न आज तक इस धरती पर हुआ। राम जी के राज्य में सब चीज हिसाब से होता था और किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का मुँह नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकता न दैविक दुख था। यह प्रकोप आजकल जो होता है, कोई वर्षा से बाढ़ में बह रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के यहाँ भूकंप आ रहा है, ऐसा भी देवताओं का प्रकोप भी नहीं होता था। न दैहिक दुख था न दैविक था, कोई भी किसी प्रकार का संताप नहीं था। और एक बात, सूर्य भी उतना ही तेज फैलाता था जितना लोग सह सके। आजकल गर्मी में हम लोग एसी में भी बैठ जाते हैं तो चैन नहीं, सूर्य उतना ही गर्मी प्रदान करता था जितना आपको अच्छा लगे। मेघ भी उतना ही जल बरसाता था जितने से ना आपका अनाज का नुकसान हो ना आपका नुकसान हो, सब हिसाब से। इसलिए राम जी का राज्य जैसा आज तक राज्य नहीं हुआ। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। अब रानी ने कहा कि मैंने दूसरा वरदान मांगा। ये सुनकर भरत जी राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। काकि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि आपने मेरे पर कृपा कर दी, क्योंकि माँ आपने जो मांगा है ना इस राज्य से तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा कि मुनिगण मिलन विशेष वन सब भांति हित मोर, जही महपितु आयस बहुरी जननी सम्मत तोर। हे माता, जंगल में मुनियों का, ऋषि मुनियों का दर्शन होगा, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा और उस पर भी आपकी इच्छा, माता की इच्छा है और पिताजी की भी अनुमति है। मेरे समान तो बड़भागी कोई नहीं। कहा कि संसार में बहुत प्रकार के पुत्र होते हैं माँ, लेकिन जो माता पिता, राम जी ने कहा कि तनय मात पित तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। शोषण करने वाला पुत्र होता है, एक शोषण करने वाला पुत्र होता है। पोषण करने वाले पुत्र का काम क्या है? बस माँ को रोटी भिजवा दी, कपड़े दे दिए, दवाई भिजवा दिया, बस काम पूरा।
लेकिन दवाई, कपड़े, मिठाई और भोजन से माँ